हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएमजी के स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जनरल साइंस के कुछ सवाल देखने वाले हैं जो आपके सभी तरीके के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और सभी सवालों को मेरे साथ में सोल्व कीजिए। जिनके जवाब आपको पता है उनके जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, पहला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषक नहीं है? यानी कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो वायु प्रदूषक नहीं है। आपके ऑप्शन है SO2, CO, O2 या फिर H2S। तो चलिए बताइए दोस्तों, इसका जवाब क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, आपका जो O2 है ये वायु प्रदूषक नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए का अपना सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। सवाल नंबर 2 है दोस्तों, प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई पृथ्वी पर, हवा में, जल में या किसी अन्य ग्रह पर? तो आपको बताना है कि प्रथम जो जीव था उसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जल में। यानी कि जल में जो है दोस्तों प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किया, यानी कि किसने किया था? तो लुईस पास्चर ने, वॉन हेलमांट ने या रॉबर्ट हुक ने या फिर ओपेरिन ने? तो क्या हो जाएगा अपना सवाल नंबर जो 3 है इसका सही जवाब ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ओपेरिन ने। ये आपको ध्यान में रखना है। सवाल नंबर 4 है, पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? फूलों से, बीजों से, पत्तियों से या फिर फलों से? चलिए बताइए इसका जवाब कि पौधे के किस भाग से जो है दोस्तों हमें कॉफ़ी प्राप्त होती है। तो किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? ये होती है दोस्तों बीजों से, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 5 है, निकोटीन पाया जाता है चाय की पत्ती में, तंबाकू की पत्ती में, कॉफ़ी के बीजों में या फिर नीम की पानी में? तो निकोटीन आपको बताना है कि यह कहाँ पर पाया जाता है। तो निकोटीन जो है दोस्तों यह पाया जाता है आपका तंबाकू की पत्ती में। बी ऑप्शन अपना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 6 है, कीट बक्सी पौधा है, यानी कि कीट बक्सी पौधा आपको बताना है कौन सा है? अमरबेल, डोसरा, गुलाब या फिर नागफनी? तो चलिए बताइए दोस्तों, कीट बक्सी पौधा जो है वो कौन सा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, डोसरा। यह पौधा कीट बक्सी है। अगला सवाल, डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला, यानी कि किसको नोबेल पुरस्कार मिला था? किसके लिए? डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए। वॉटसन एवं क्रिक को, डॉक्टर एजी खुराना को या फिर रॉबर्ट हुक को या ब्रिक्स एंड किंग को? तो चलिए बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका अपना सही जवाब? ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, वॉटसन एवं क्रिक को। सवाल नंबर 8 देखते हैं, आनुवांशिकता के जन्मदाता है लेमार्क, डार्विन, खुराना या फिर मेंडल? तो ये तो आप सभी को पता होगा कि आनुवांशिकता के जो जन्मदाता हैं ये है दोस्तों अपने मेंडल। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 9, ये सभी सवाल दोस्तों आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसका जवाब आपको ज़रूर बताना है। अगला सवाल है सवाल नंबर 9, आलू क्या है? जड़, तना, फल या फिर बीज? तो आपको बताना है कि आलू क्या है। तो इसका जो सही जवाब है ये हो जाएगा दोस्तों अपना तना। आलू एक तना है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है, चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया लुईस पास्चर ने, डॉक्टर जेनर ने, लिस्टर ने या फिर सोल्क ने? तो चलिए बताइए इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा। तो अपना सवाल नंबर जो 10 है इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर जेनर ने। सवाल नंबर 11, निम्नलिखित में से
कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है? टीबी पर, कैंसर पर, जोड़ों के डिसऑर्डर पर या फिर मस्तिष्क के डिसऑर्डर पर? तो इनमें से कौन सी बीमारी है जिस पर काबू पा लिया गया है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों अपना जो टीबी है इस पर काबू पा लिया गया है। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 12 है, भारत के लोगों की वसा में पाया जाता है 1 से 12 ppm DDT, 1 से 30 ppm DDT, या फिर इसके जो बाकी के ऑप्शन हैं वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं 31 से 50 ppm DDT या DDT बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ये है अपना ऑप्शन बी, इसका हो जाएगा 1 से 30 ppm DDT। ये आपको ध्यान में रखना है, भारत के लोगों की वसा में ये पाया जाता है। अगला सवाल है, प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिरकटिन प्राप्त होता है तंबाकू से, नीम से, आम से या फिर पपीते से? तो दोस्तों किससे यह प्राप्त होता है ये आपको बताना है। तो यह प्राप्त होता है नीम से, यानी कि बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। सवाल नंबर 14 है अपना, एंटीबायोटिक होती है पौधे, दवाएं, सिरप्स या टॉक्सिस? तो एंटीबायोटिक क्या होती है ये आपको बताना है। तो दोस्तों एंटीबायोटिक जो है यह एक प्रकार की दवाएं होती है। बी ऑप्शन अपना सही जवाब इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन दूध को दही बनाता है? खमीर, लैक्टोबैसिलस या फिर राइजोपस या राइबोजियम? तो दोस्तों दूध को जो दही बनाता है वो आपको बताना है, और कौन बनाता है? तो यह बनाता है दोस्तों लैक्टोबैसिलस। इन्फ्लुएंजा H1N1 को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है मैड काउ डिजीज, स्वाइन फ्लू, कॉमन फ्लू या फिर रेबीज? तो इन्फ्लुएंजा जो है H1N1 इसको अधिक प्रचलित रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है दोस्तों स्वाइन फ्लू के नाम से। बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल, रडार का आविष्कारक कौन था? रॉबर्ट वॉटसन, फ्लेमिंग या फिर बुशवाल या फिर ऑस्टिन? तो दोस्तों रडार का जो आविष्कारक था वो था आपका रॉबर्ट वॉटसन, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला सवाल, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? हृदय, फेफड़ा, वृक्क या फिर यकृत? तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही जवाब? ये हो जाएगा अपना यकृत। यकृत जो है दोस्तों यह एफ्लाटॉक्सिन खाद्य जो विषाक्तन होता है उसके द्वारा प्रभावित होता है। सवाल नंबर 19, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B6, विटामिन B2, विटामिन B1 या फिर विटामिन B12? कोबाल्ट बताना है आपको, कोबाल्ट किस में होता है? तो दोस्तों आपका जो विटामिन B12 है इसमें आपका कोबाल्ट होता है। अगला सवाल है, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है, यानी कि जिससे रक्त का मापन किया जाता है? स्फेरोमीटर, एनीमोमीटर, स्फिग्मोमेनोमीटर या फिर अमीटर? तो रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर जो मापने का यंत्र होता है वो आपको बताना है। तो दोस्तों ये होता है आपका स्फिग्मोमेनोमीटर। सी ऑप्शन दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 21, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम, लोहा, तांबा या फिर एल्यूमिनियम? तो विद्युत का उत्पादन करने के लिए इनमें से जो है दोस्तों वो यूरेनियम ऑप्शन है जिसका हम प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 22, लोलक की कालावधि यानी कि टाइम पीरियड जो होता है वो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से बताना है। द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है,
समय के ऊपर निर्भर करती है या तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। तो ये किसके ऊपर निर्भर करती है ये आपको बताना है, और इसका जो सही जवाब भी हो जाएगा ऑप्शन बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। सवाल नंबर 23, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर या फिर आकाश? तो आपकी जो चुंबकीय सुई होती है दोस्तों, यह आपकी हमेशा उत्तर की तरफ संकेत करती है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 24 है, श्वेत प्रकाश को नली में से कैसे पैदा करते हैं? तांबे के तार को गर्म करके, तंतु को गर्म करके, परमाणु को उद्वेलित करके या अणुओं को दलित करके? तो श्वेत प्रकाश को नली में से कैसे पैदा करते हैं ये आपको इसमें बताना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, तंतु को गर्म करके। अगला सवाल है दोस्तों, महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे होती है? भूकंप से, सूर्य से, तारों से या फिर चंद्रमा से? तो दोस्तों इसका जवाब आप लोग कमेंट करके दीजिएगा कि इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिए सवाल नंबर 25 का। सवाल नंबर 26 है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है पानी के बहने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से, रसोई गैस से या टॉस को पिघलाने से? तो चलिए बताइए सवाल नंबर 26 का जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका संपीड़ित गैस को छोड़ने से। सवाल नंबर 27, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है, फिल्टर से रंगों को अलग किया जा सकता है, पौधों के रंगों को अलग किया जा सकता है या रंगों को अलग नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों प्रकाश के जो 7 रंग होते हैं उनको अलग करने का तरीका क्या है? तो ये है दोस्तों आपका कि इनको एक प्रिज्म से अलग किया जा सकता है। प्रिज्म से जब हम वाइट प्रकाश जो होता है, श्वेत प्रकाश, उसको गुजारते हैं तो वो 7 अलग अलग रंगों में हमको देखने को मिलता है। सवाल नंबर 28 है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो, पृथ्वी बीच में हो, सूर्य बीच में हो या फिर सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी एक रेखा में हो तथा बृहस्पति उस रेखा में न हो? तो क्या हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 28 का सही जवाब? कब होता है सूर्य ग्रहण? तो ये होता है जब आपका चंद्रमा बीच में हो। सवाल नंबर 29 है, सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर, 23 सितंबर, 21 मार्च या फिर 23 अगस्त को? तो दोस्तों सबसे छोटा दिन आपको बताना है और कब होता है ये? तो 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। सवाल नंबर 30, सोने को घोला जा सकता है सल्फ्यूरिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड में, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक अम्ल? तो दोस्तों सोने को जिसमें घोला जाता है वो है आपका ऑप्शन सी, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक अम्ल। सवाल नंबर 31 है, चूहा विष मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? इथाइल अल्कोहल, मिथाइल आइसोसाइनेट, जिंक फास्फाइड या इथाइल आइसोसाइनेट? तो चूहा मारने की जो दवा है दोस्तों वो बतानी है आपको किससे बनी होती है। तो ये बनी होती है दोस्तों जिंक फास्फाइड से। आखिरी सवाल है दोस्तों अपना, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? ऑक्सीजन, राख, मिट्टी या फिर पानी? तो जब हम हाइड्रोजन को जलाते हैं तो उससे क्या बनेगा ये आपको बताना है। तो उससे बनेगा दोस्तों पानी। तो ये थे अपने 32 सवाल। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।